हरे कृष्णा। हमने भगवद गीता की सीरीज शुरू की हुई है। आज का जो हमारा श्लोक है वो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आज इसका हम फिफ्थ श्लोक लेने जा रहे हैं। इसको हम एक बार रिसाइट करते हैं और फिर इसका मीनिंग जानेंगे और फिर अनुवाद और उसके बाद में इसका तात्पर्य समझेंगे। इसको पढ़ते हैं, इस श्लोक को रिसाइट करेंगे। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। मतलब जो जो ये मैं नाम बोल रही हूँ, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैब्य, ये कौन है? ये वीर योद्धा है। क्या है? ये वीर्यवान है, बहुत बलशाली हैं। ये किसकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं? ये पांडवों की तरफ से खड़े हुए हैं। ये कौन बता रहा है? ये दुर्योधन बता रहा है। किसको बता रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को। इसको अलर्ट कर रहा है कि पांडव की सेना में कौन कौन खड़ा है। पहले वो नाम लेता है दृष्टकेतु का। तो दृष्टकेतु कौन था? शिशुपाल का पुत्र, जो चेदी देश का राजा था, और ये पांडव के पक्ष में खड़ा है। दूसरा नाम उन्होंने लिया चेकितान। ये वृष्णि वंश से आए थे और ये भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। ये भी किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। फिर काशीराज, ये वाराणसी के राजा थे, जो युद्ध में बहुत ज्यादा बलशाली हैं, युद्ध करने में बहुत योग्य हैं। फिर उन्होंने नाम लिया पुरजित और कुंती भोज। ये कौन है? ये कुंती महारानी के संबंधी हैं और ये भी पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। एक नाम लिया शैब्य। शैब्य मीन्स होता है वृद्ध पुरुष। तो ये जो हैं, ये बहुत ही वयोवृद्ध है, मतलब कि बहुत योद्धा हैं, बहुत कुशल हैं और ये भगवान के भक्त हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो कृष्ण के, मतलब कि उनके जीवन का पर्पस भगवान की भक्ति हो। नरपुंगव है ये, जिसको शैब्य को एक वर्ड दिया है नरपुंगव, मीन्स जिनके जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो ये श्लोक क्या दर्शा रहा है? इस श्लोक का जो मैंने नाम ये पढ़े हैं, इससे वास्तव में हमें क्या पता लग रहा है कि जो पांडव की तरफ से लड़ रहे हैं, वो केवल बलशाली ही नहीं है, है ना? योद्धा तो वो हैं, उसके साथ साथ वो क्या है? वो धर्म के पक्ष में हैं, सारे धर्म के अनुयायी हैं। हाँ, तो इसका एक और मीनिंग समझ सकते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका एक पर्पस तो ये होता है भगवान की भक्ति करना, ठीक है? लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, धर्म की रक्षा के लिए ये लोग धर्म युद्ध में भी आ जाते हैं, धर्म को बचाने के लिए। हुँ? तो यहाँ पर जो नाम परिचय दिया गया है, सिर्फ उनका नाम लेना, उनकी गणना करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तव में बताना क्या इम्पोर्टेंट है कि पांडवों के पक्ष में धर्म है, धर्म खड़ा है और जहाँ पर धर्म होता है, भगवान कृष्ण होते हैं, उसी की ही विजय होती है। जो और भी इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि ये सब कौन है? ये भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। तो ये जो है, ये जो भगवान के भक्त होते हैं, वो केवल मंदिर में ही नहीं जाते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो ये कर्म भूमि में धर्म की रक्षा करने के लिए भी उतर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शैब्य है वो नरपुंगव है, मीन्स उसका जीवन का उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा करना है। उसके पास केवल बाहरी बल ही नहीं है, आध्यात्मिक बल भी है। तो दुर्योधन को कहीं न कहीं से ये खटका तो हो गया कि पांडव के पास बल तो है, वीर योद्धा हैं, बट वास्तव में उनके पास क्या है? धर्म की शक्ति है। हुँ? तो जिसके पास धर्म की शक्ति होती है, वही विजयी होते हैं। एक बात ये इसमें समझने की है।
और भगवान कृष्ण का संदेश क्या है कि शरीर से वीर होना एक बात है, मतलब आत्मा से वीर होना वास्तविक प्रकाष्ठा होती है, राइट? तो भगवान के लिए कोई भी कार्य करना, जैसे ये चेकीतान है, दृष्ट केतु है ना? ये अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। तो ये भी अब क्या बन गया, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हम अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। चाहे आप कुछ भगवान के लिए प्रचार कर रहे हो या भगवान जी को कुछ भोग बनाकर खिला रहे हो या भगवान जी के मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हो, कोई भी कार्य जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, तो वो फिर क्या बन जाता है? वो भक्ति बन जाता है। तो ये सब जो पांडवों के पक्ष में हैं, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैब्य, ये सब क्षत्रिय बलशाली तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनकी जो मेन योग्यता है, मेन गुण है, ये भगवान कृष्ण के अनुयायी होते हैं। तो एक बात का आप स्मरण रखिएगा, ये चीज़ को पकड़ लीजिएगा कि आपका विपक्षी जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्ज़ी उसमें ताकत हो, लेकिन अगर आप धर्म के पक्ष में हैं, हाँ, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो विजय उसी की होगी। जो भगवान के भक्त होते हैं, विजय हमेशा उन्हीं की होगी, चाहे हमारा विपक्षी कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्मी है, आज नहीं तो कल उसका पतन होगा ही होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू।